जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन कंपटीशन सेंटर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछा जाता रहता है। मेरे प्यारे भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला मुहावरा है घोंघा बसंत। मुहावरे का अर्थ है, इसमें ऑप्शन है व्यवहार कुशल, बी वश में होना, सी बुद्धिमान और डी मूर्ख। तो घोंघा बसंत का मतलब होता है मूर्ख। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुहावरा तोते की तरह आंखें फेरने का क्या अर्थ है। इसके ऑप्शन है लड़ने के लिए तत्पर रहना, बहुत ही शीघ्र उड़ने लगना, सी पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, डी किसी के चक्कर में पड़ जाना। तो तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब होता है पुराने संबंधों को एकदम से भुला देना। ठीक है, पुराने संबंधों को एकदम से भुला देना। मेरे प्यारे भाई चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा है कि सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो सावन हरे न भादो सूखे, इसके ऑप्शन क्या है, असंभव बात, सदा एक सी दशा, सी सावन में हरा और भादों में सूखा, डी न सावन में हरा न भादों में सूखा। तो देखिए सावन हरे न भादो सूखे, तो सावन में न तो हरियाली थी और भादों में न तो सूखा पड़ा। मतलब मौसम जो था एक समान था, एक सा ही क्या था, दशा थी। तो तीसरा का जो होगा कौन सा होगा, बी सदा एक सी दशा। चौथा है ईंट का जवाब पत्थर से देने का क्या अर्थ है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। दोस्तों पांचवा है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। ए है मूर्ख होना, बी गुण के विरुद्ध नाम होना, सी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, डी गुण के अनुरूप नाम होना। तो इसमें लिखा गया है आँख का अंधा और नाम क्या उसका है, नयन सुख है। आँख का अंधा है लेकिन नाम उसका नयन सुख है, मतलब कि उसका नाम जो है उसके गुण के विरुद्ध है। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर बी होगा, गुण के विरुद्ध नाम होना। दोस्तों छठा है लकीर के फकीर होना, मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका ऑप्शन है उदासीन होना, बी पुरानी प्रथा पर ही चलना, सी आमने सामने, यहाँ पे स रहेगा, ठीक है, आमने सामने होना, और डी सावधान होना। लकीर के फकीर होना मतलब पुरानी प्रथा पर ही चलना होता है। जो लोग पुरानी प्रथा पर ही चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि लकीर के क्या हैं, फ़कीर हैं। जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उसी पर भी यही चलते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पुरानी चीज़ों का ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लकीर का फ़कीर। दोस्तों सातवां है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तूती बोलना, इसके ऑप्शन है झूठा दिखावा करना, बी खूब प्रभाव होना, सी खुशामद करना, और डी घबरा जाना। तो मेरे प्यारे भाई तूती बोलने का मतलब होता है खूब प्रभाव होना। आपने सुना होगा गांव में या शहरों में कि उनकी तूती बोलती है। तूती बोलने का मतलब उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो सातवां का जो तूती बोलने का मतलब होता है खूब प्रभाव होना। दोस्तों आठवां है वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। जो लोग वचन से फिर जाते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं उससे मुकर जाते हैं, उसके लिए कौन सा मुहावरा इसमें सबसे उचित होगा। ए है तलवे चाटना, बी दमड़ी के तीन होना, सी दांत तालू में जमना, और डी थूक कर चाटना। ठीक है, तो वचन से फिरना मतलब क्या होता है, थूक कर चाटना। अब जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आपका कोई मित्र है और वो बोलता है, अब उसे नशे की आदत है और बोलता है कि आज से मैं नशा नहीं करूँगा, एकदम कसम खा लेता है, पूरा प्रॉमिस कर लेता है कि आज से मैं नशा नहीं करूँगा, और फिर कुछ 2-4-10 दिन बाद फिर वही काम चालू कर देना है, पीने वाला काम फिर चालू कर दे रहा है, मतलब जो कहा था उससे मुकर गया। तो ऐसे केस में वचन से फिरना का मतलब होता है, अगर वचन से फिरना के लिए कोई मुहावरा इस्तेमाल करना हो तो हम लोग उसको बोल सकते हैं थूक कर चाटना। ठीक है, नौवां है
लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है, इसका ऑप्शन है ए लज्जित होना, बी बीमार होना, सी बहुत गुस्सा होना, डी बहुत प्रसन्न होना। तो लाल पीला होने का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। आपने सुना होगा कि वो जो थे फलाने वो लाल पीला हो गए थे, मतलब लाल पीला मतलब एकदम गुस्सा में आ गए थे, ठीक है। तो लाल पीला होने का मतलब बहुत गुस्सा होना। 10वां वाला है खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मुहावरे का क्या आशय है? देखिए, खटाई में पड़ना मतलब जब आदमी निर्णय नहीं ले पाता है या निर्णय नहीं ले पाता है, दुविधा में पड़ जाता है कि क्या करें, तब उसमें हम लोग क्या मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं? खटाई में पड़ना। तो खटाई में पड़ना का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? बहुत कष्ट होना, बी नुकसान होना, सी पछतावा होना, डी निर्णय न होना। मतलब खटाई में पड़ना का मतलब निर्णय न होना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। मेरे प्यारे भाई 11 लिखा है कि लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। मतलब लड़कों में लड़के जैसा व्यवहार कोई व्यक्ति है वो करता है और बूढ़ों में बूढ़े जैसा। इसका ऑप्शन है सर्वप्रिय होना, सभी के साथ खेलना, सी कुशल खिलाड़ी होना, डी बहुरूपिया होना। तो लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़े मतलब होता है सर्वप्रिय होना, सबका क्या होना? प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? सही होगा। 12 वाला है ढोल के अंदर पोल, कहावत का क्या अर्थ होगा? तो अवकाश से बढ़कर सपने देखना, बी दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं, सी मूर्ख व्यक्ति सेखी बगाड़ता है, और डी कहीं और ठिकाना नहीं। तो ढोल के अंदर पोल का मतलब होता है दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 13 है कि दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इसमें ऑप्शन है ए कानों सुनी बात पर विश्वास करना, बी अनदेखी वस्तु बाना, सी निंदा अच्छी लगना, डी ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी अनदेखी वस्तु बाना, जो चीज़ हम लोग देखे नहीं रहते हैं वो बहुत हमें अच्छी लगती है, ठीक है। 14वां है जस दूल्हा तस बनी बारात, कहावत का अर्थ है। मतलब जस मतलब जैसा, दूल्हा मतलब दूल्हा, तस मतलब वो तैसी, बनी बारात वैसी बनी बारात है, ठीक है। जैसा दूल्हा है वैसी ही उसकी बारात है। तो इसका ऑप्शन जैसे खुद वैसे साथी। देखने में ही समझ में आ जा रहा है कि 14वां का ए क्या होगा? सही होगा, जैसा खुद वैसे उसके साथी हैं। 15 का कलेजा उछलना। कलेजा उछलना मुहावरे का आशय है। इसका ए है उद्वेग से दिल धड़कना, बी उपयुक्त सभी, सी आशंका से दिल धड़कना, डी हर्ष से दिल धड़कना। तो इसमें कलेजा उछलने का मतलब ये सभी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा उपयुक्त या उक्त सभी जो है वो सही होगा। 16 है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, इसका क्या अर्थ होगा? कंजूसी करना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। सीमित साधनों से काम चलाना, इसमें सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, मतलब चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाने का अर्थ है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। 17वां है अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, बी है मुसीबत पर मुसीबत आना, सी है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, डी अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। मतलब 17वां का डी जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। 18 है तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना, पराजित कर देना, नुकीला होना, ईर्ष्या होना। तलवार की धार पर चलने मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना। जो व्यक्ति कठिन कार्य करते हैं हम लोग बोलते हैं ना कि तलवार की धार पर चल रहा है वो, मतलब तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना। 19वां है फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ है। ए मजबूरी में पड़ना, बी नुकसान उठाना, सी विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना, और डी एक साथ दो काम करना। फिसल पड़ने तो हर हर गंगे का अर्थ होता है विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। 20वां है तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका ऑप्शन है डाल के पत्ते तोड़ना, बी एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ये मतलब कि 20वां का बी जो होगा एक से बढ़कर दूसरा चालाक, यही वाला क्या होगा? सही होगा। 21वां है जाके
जाके पाँव न फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है, मतलब जिसके पाँव में कभी विवाई मतलब पैर की जो एड़ी होती है कभी फटी ही नहीं, तो वो दूसरों के पैर की फटी हुई एड़ियों का क्या दर्द समझ पाएगा, दूसरों का दर्द वो क्या समझ पाएगा। इसके ऑप्शन है दयालु होना, बी कठोर होना, सी दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, डी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, मतलब जाके पाँव न फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई, मतलब जिसकी कभी पाँव में विवाई फटी नहीं वो उसका दर्द क्या जाने, मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही क्या करता है, जानता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। 22 है राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है, ए दान करना, बी सर्वज्ञ होना, सी धोखे से धन जमा करना। राम नाम जपना पराया माल अपना मतलब धोखे से धन जमा करना, ये क्या होगा हमारा सही होगा। 23वां है तरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है लोकोक्ति का अर्थ है, ए संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, यही वाला सही होगा। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है मतलब संगति का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा सही होगा। 24 है 9 दिन चढ़े 2.5 कोस का अर्थ है, मतलब 9 दिन चढ़ा और चला और कितना चला है, बस 2.5 कोस चला है। तो ए बहुत धीमी गति से काम करना, हाँ ये वाला क्या होगा हमारा सही होगा। जो व्यक्ति बहुत धीमी गति से काम करता है तो हम बोलते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें का क्या होगा सही होगा। फूल झड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, ए सत्य वचन बोलना, बी पतझड़ का आरंभ, सी प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना मतलब प्रिय वचन बोलना। आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि उनके मुख से फूल झड़ता है, फूल झड़ता मतलब बहुत प्रिय बोलते हैं। तो 25वां का सी जो होगा क्या होगा सही होगा। 26 ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर का अर्थ है। ओखली मतलब आपने देखा होगा गांव में ओखली होती है, अगर उसमें सिर दे ही दिया है तो कितने मूसर पड़ेंगे, उसका क्या डर है, उसका छोड़िए। अब तो मूसर अगर ओखली में मूड़ी डाल दिए हैं तब मूसरों का डर करना छोड़ दीजिए। तो इसके ऑप्शन क्या है, मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, बी है मुसीबत से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, सी अच्छे व्यक्ति यहाँ पे ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, और डी कठिन कार्य शुरू करने पर कष्ट तो सहन। इसके ऑप्शन है मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, बी मुसीबत से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, सी ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, और डी कठिन कार्य शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना पड़ता ही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा सही होगा। अगर कठिन कार्य शुरू कर दिए हैं तो आपको कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा। मतलब अगर ओखली में सर रख दिए हैं तो मूसलों का तो मूसर तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उसका डर आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कठिन कार्य जब आप शुरू कर दिए हैं तो कष्ट जो आपको आएगा उसको तो सहन करना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27वां है एक तो करेला तीता दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, इसका अर्थ है बुरे का और बुरे से संग होना, यही वाला सही होगा। एक तो करेला तीता दूजा नीम चढ़ा, बुरे का और बुरे से संग होना, ये क्या होगा हमारा सही होगा। 28वां है कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ है, कोयले की दलाली कर रहा है तो मुँह काला उसका हो रहा है, मतलब कोयले का व्यापार करना, भी बुरे काम से बुराई मिलना। तो कोयले की दलाली में मुँह काला, तो बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या इसमें होगा सही होगा। 29वां है घर का जोगी जोकड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ है, मतलब घर का जो जोगी होता है उसे कुछ वैल्यू नहीं मिलती है और दूसरे गांव का जो जोगी रहेगा उसको सिद्ध माना जाएगा। लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर जो घर का खाना होता है, देखिए घर का मुर्गी दाल बराबर खास करके खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और घर का जोगी जोकड़ा आन गांव का सिद्ध एक ज्ञान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो घर का ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है, जो घर का ज्ञानी होता है उसको सम्मान नहीं मिलता है, जो बाहर का ज्ञानी होता है उसको क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। 30वां है थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है। थाली का बैगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, गोल मटोल अधिक चिकना चौड़ा ये सब नहीं होगा।
थाली का बैगन मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। 31वां है हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ है। हाथ को हाथ न सूझने का मतलब होता है बहुत घना अंधेरा होना, ठीक है। जहाँ पर घना अंधेरा होता है ना, बोलते कि हाथ नहीं सूझ रहा था, तो हाथ को हाथ न सूझना मतलब घना अंधेरा होना, ऑप्शन नंबर सी। 32 है आसमान से बातें करने का अर्थ है ए पागल हो जाना, बी तेज दौड़ना, सी बहुत ऊंचा होना। बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना मतलब आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। 33वां है आंखें चुराने का अर्थ है। आंखें चुराने का मतलब होता है कतराना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। 34 है चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है। चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है। ए चिकना होना, बी समृद्ध होना, सी निर्लज होना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना, उसे किसी प्रकार का कोई लाज नहीं होना। 35 है न 3 में न 13 में का क्या अर्थ है। ए बहुत उपयोगी होना, बी नष्ट होना, सी बुद्धिहीन होना, डी किसी काम का ना होना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा सही होगा। न 3 में न 13 में होने का मतलब होता है किसी काम का न होना। 36वां है ठीकरा फूटना का अर्थ है। ठीकरा फूटना का जोर जोर से हंसना, दुखी होना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, ये सही है, ठीक है। ठीकरा फूटने का मतलब किसी के सर क्या लगाना, झूठा दोष लगाना। 37वां है अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। सबको पता है अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना या अपना काम निकालना, तो 37वां का डी जो होगा क्या होगा सही होगा। दोस्तों 38 है उगले तो अंधा खाए तो कोड़ी, मतलब अगर उगल दे बाहर तो अंधा हो जाएगा, खा लेगा तो कोड़ी हो जाएगा। मतलब बेचारा वो फंसा हुआ है, उसको निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या करें, उगल दे कि खा जाए, मतलब दुविधा में पड़ गया है। तो 38वां का डी दुविधा में पड़ना। उगले तो अंधा खाए तो कोड़ी, लोकोक्ति का अर्थ होता है क्या दुविधा में पड़ना। 39 है खून पानी होने का अर्थ है। खून बोलते नहीं तुम्हारा खून तो पानी हो गया है, ठीक है। कोई गाली वाली देगा हम कुछ उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बोलते हैं लोग कह रहे यार इसका खून पानी हो गया, मतलब उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको गाली दीजिए, मारिए, पीटिए, कुछ हो करिए, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब उसका खून पानी हो गया, मतलब उसको कोई असर नहीं होगा। तो खून पानी होने का मतलब कोई असर न होना। 40 है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना खास करके स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता है। कलम दम कलम तोड़ के लिखता है, मतलब बहुत सुंदर लिखता है। तो कलम तोड़ने का मतलब बहुत सुंदर लिखना। चालीस हो गया था। इसके बाद 41 है गागर में सागर, सॉरी 41 41 40 41 गागर में सागर भरना का अर्थ है। गागर में सागर भरना मतलब गागर आपने देखा गगरी जिसको बोलते हैं मटकी, उसमें सागर भर रहा है, मतलब थोड़े शब्दों में अधिक कहना। जब कम शब्दों का इस्तेमाल कर कर बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, उस केस में हम लोग बोलते हैं गागर में सागर भरना, ठीक है। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा सही होगा। 32वां है घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना, इसका ऑप्शन लिखा है बहुत अनुभवी होना, बी बहुत यात्रा करना, सी अधिक लोगों से मित्रता करना, और डी रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि कहीं कहीं इसका बहुत अनुभवी होना भी लिखा हुआ है, और इसमें चूँकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से मैंने लिया है, ठीक है, तो उसमें 42 का डी लिखा हुआ था रोजगार के नए नए ऑप्शन, मतलब जो आयोग था उसका ऑप्शन नंबर डी बोला था कि रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना, और मैंने इसके बारे में और जगह खोजी तो उसमें और कुछ अलग अलग दिखा रहा था। इसको आप लोग एक बार जरूर देख लें, ठीक है। आपको जो इसमें अच्छा लगे उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें। 43 है घुटने टेक देना। घुटने टेक देना मतलब क्या होता है हार मान जाना। इसमें हार मान जाना नहीं लिखा क्या, विवाह करना, घर में रहना, विवाह, ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे जो सी रहेगा घुटने टेकना मतलब हार मान लेना, ठीक है। तो घुटने टेक देना मतलब हार मान लेना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा।
गाल बजाना, गाल बजाना मतलब क्या होता है, गाली देना होता है। नहीं बोलते हैं तुम्हारे गाल बहुत बज रहे हैं, गाल बज रहा है मतलब बहुत गाली दे रहा है। बोलना गाल, गाल बजाना मतलब गाली देना होता है, ठीक है। इसके बाद घर बसाना, यार इतना आसान, सभी को पता होगा। घर बसाना मतलब क्या होता है, विवाह कर लेना। बोलते हैं ना यार घर बसा लो, इतनी एज हो गई, कब घर बसाओगे, मतलब कब शादी करोगे, कब विवाह करोगे। मतलब 45 का सी जो होगा, घर बसाना मतलब होता है विवाह करना। 46 से अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, अर्थ को व्यंजित करने वाला उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है, मतलब जो किए हैं वो भोगना पड़ेगा, इसके लिए सबसे अच्छी लोकोक्ति कौन सी होगी। तो ए है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, बी अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, और सी है अपने किए का क्या इलाज, और डी है अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो 46 का सी होगा अपने किए का क्या इलाज, जो कर दिए हैं उसका क्या इलाज, मतलब अपने कर्म को जो है, जो कर्म किए हैं उसका फल क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो 46 का सी अपने किए का क्या इलाज। 47 है तबेले की बला बंदर के सिर, इसका क्या मतलब होगा। देखिए तबेले की बला मतलब तबेला पता होगा जहाँ गधे रहते हैं, ठीक है, गधे जहाँ पे रहते हैं उसको तबेला बोलते हैं। तबेले की बला, तो तबेले की बला थी और किसके सर पर चला गया है, बंदर के सर। तो इसका मतलब है अपराध कोई और करे और पकड़ा जाए कोई और, गलती किसी और ने किया है और पकड़ा गया कोई और है। तबेले की बला बंदर के सिर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 48 है निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ परिश्रम किसी और का लाभ किसी और का होगा। तो अंडे से वे कोई बच्चे ले, ए वाला तो होगा सही, ठीक है। 48 का ये इतना आसान है कि परिश्रम कोई और करता है और लाभ कोई और लेता है, मतलब अंडे से वे कोई और बच्चे लेवे कोई। 49 है तेली का बैल होने का अर्थ है, तेली का बैल होना मतलब बहुत कठिन कार्य करना, ठीक है, मन लगाकर। तेली का बैल होने का मतलब होता है मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना, काम करने से बहाना करना, या बुरी तरह काम में लगे रहना। हाँ 49 का ए जो होगा बुरी तरह से काम में लगे रहना, बहुत कठिन कार्य करना, पूरा मेहनत में एकदम लगे रहना, मेहनत से कार्य करना। और 50, ओ माय गॉड, 50 वाला वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई इसमें 50 क्वेश्चन थे, लेकिन गलती से हमारे एडिटर महोदय ने एक क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया है, इससे एक क्वेश्चन आपका कम हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो थी मुहावरे और लोकोक्तियों के ऊपर आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।